एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक बार फिर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और आज की इस मूवी में, आज की जो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कल की मूवी को। और देखो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेगी जिसमें कल की मूवी को रिव्यू किया गया है, लेकिन आई डोंट नो कि वो खुद क्या है, कोई आर्टिस्ट है या फिर जस्ट ऐसे ही वीडियो देखा और अपना व्यू दे दिया। लेकिन आज के हमारे जो इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में हमने जिसको बुलाया है वो एक इंडस्ट्री में रह चुके आर्टिस्ट भी है, एक शानदार प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट, और उसके साथ साथ कई सारे सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने कौन कौन से सीरियल में काम किया है, क्या काम किया है, कौन सी मूवी में काम किया है, ये सब हम उनसे ही जानेंगे। और उसके बाद कल की मूवी चूंकि उन्होंने देखा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो हम चाहते हैं कि हम उनका रिव्यू भी आपके सामने शेयर करें ताकि आपको पता चल जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर मूवी नहीं देखनी है, आप बेशक मूवी थिएटर में देखिए। हम बस वीएफएक्स और एनिमेशन, स्टोरी, एक्टिंग के हिसाब से हम जस्ट इस मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन हम इसे जज नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे पता है कि एक मूवी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हम इसी फील्ड से हैं, हमने भी कई सारे मूवीज में काम किए, तो चाहकर ये चीज समझ में आया हमें कि भाई इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो किसी की मेहनत को इतना आसानी से जज करना ये किसी की बस की बात नहीं है, और ये किसी का हक भी नहीं बनता। हम तो जस्ट इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आज के आर्टिस्ट। और आज के आर्टिस्ट है हमारे साथ मनोज सर। मनोज सर कैसे हो आप? हेलो, एकदम बढ़िया सर। और मनोज सर, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने कौन कौन से सीरियल्स और मूवीज वगैरह में काम किया है? मैंने तो अभी तक प्री प्रोडक्शन एज अ प्री प्रोडक्शन वर्क किया है। उसके में जो कार्टून सीरीज है, मोटू पतलू है, लल्लन बब्बन है, भूत बंधु है, ये सारे सीरीज में मैंने एज अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट वर्क किया है। उसके अलावा एज अ प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट में कंटिन्यू बहुत सालों से टीचिंग फील्ड में भी हूँ, और वो जरिए से मैं ये फील्ड में टच हूँ। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इतने सारे सीरियल्स में काम करने के बाद एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। और सर का तकरीबन 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है, कंबाइन एक्सपीरियंस है, टीचिंग का भी और साथ ही साथ प्रोडक्शन का भी। तो सर आते हैं अब तो मुद्दे पे। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल की मूवी आपने देखा, कैसा लगा सर आपको? सर एकदम बढ़िया मूवी है, बहुत खूबसूरत मूवी है। मैं तो हर एक को बोल दूंगा कि हर एक आर्टिस्ट, एनिमेशन इंडस्ट्री में भी जितने भी आर्टिस्ट है, वो सब ने वो मूवी देखना चाहिए। अभी तक का वीएफएक्स पार्ट में अगर बोलेंगे तो सबसे बेस्ट मूवी है, हर एक को देखना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, जब भी हम लोग एक मूवी देखते हैं, जब भी मैं भी मूवी देखता हूँ, तो कल्कि में सबसे पसंद आई हुई मुझे एक बात है, वो भी उनका स्टोरी बिल्डअप। सब लोग को स्टार्टिंग में जब भी मूवी देखते हैं, मैंने बहुत सारे रिव्यूज में वगैरह देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कि बोलते हैं कि स्टार्टिंग में मूवी बोरिंग हो रहा है। बट एज अ मेरा कंसर्न, एज अ आर्टिस्ट के जरिए मैं बताऊंगा कि वो एक स्टोरी बिल्डअप है, और आपको पहले स्टोरी समझना है। तो इसके वजह से किसी लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बट मेरे नजरिए से वो बहुत ही अच्छा है और फैंटास्टिक है। वो ग्रेट। आपको देखना ही चाहिए। देखो एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनको माइथोलॉजिकल से उतना ज्यादा खास कोई लगाव रहा नहीं है। अब जिन लोगों ने कभी महाभारत नहीं पढ़ी, सही है, जिनको अश्वत्थामा के बारे में नहीं पता, सही है। जिनको महाभारत रामायण से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको ये शायद मूवी थोड़ी बोरिंग लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको, या बच्चे क्या बहुत सारे लोग इसे एक वीएफएक्स और एनिमेशन की मूवी समझकर गए होंगे। और जब कहानी कुछ ऐसी है जो कि हमारे माइथोलॉजिकल से कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें लोगों को आएगी समझने में, मेरे हिसाब से। राइट सर? जरूरत, जरूर। सर क्या कहना चाहेंगे आप इसके स्टोरी का जो लाइन है, पूरा फिल्म की जो स्टोरी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? स्टोरी लाइनअप एंड बिल्डअप जो किया है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें अगर देखेंगे तो ओवरऑल माइथोलॉजी को लेके, मतलब जो हमारा महाभारत का ओल्ड सीन है, जो भी अश्वत्थामा को शाप था भगवान जी श्री कृष्ण से, और उसके बाद उन्होंने बोला था कि जब भी कलयुग, घोर कलयुग चालू होगा, यानी कि अभी हमारा कलयुग चालू है, घोर चालू है, कलयुग घोर में कलयुग तभी आया नहीं है। आ जाएगा, तब आप जो युद्ध होगा वो युद्ध में हमें मदद करेंगे, यानी कि वो भगवान के साथ वो लड़ेंगे। तब तक वो चिरंजीवी है, राइट? यानी कि भगवान ने जैसे कि हमारे हनुमान जी है, ऐसे बहुत सारे, मेरे ख्याल से 12 या 13 ऐसे जो लोग हैं, उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद ये मिला है, ये युद्ध में ये सारे लोग होने वाले हैं। होने वाले हैं। और ये जो अभी तक का उन्होंने, मतलब जब भी फ़िल्म का कास्टिंग किया है, मतलब वो युद्ध होने वाला है, उसमें अभी हम जब भी मूवी देख रहे थे,
तब वहाँ पे लास्ट में जो हम लोग को स्टार्टिंग में मूवी के जो अर्जुन लग रहा था हम्म, अश्वत्थामा के साथ जो फाइट कर रहा है, बट वो लास्ट में उन्होंने थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट किया है, उस वहाँ पे कर्ण दिखा है। हम्म, अगर हम देखेंगे वो मूवी में, तो वैसे देखेंगे तो कर्ण का वहाँ पे कैसे आ गया? हम्म, क्यों आ गया? हम लोग बहुत टाइम सोचते हैं, हम सोचते हैं। लोग को समझता नहीं है कि ये स्टोरी में ये कर्ण का एंट्री कैसे हो गया? हम्म, बट ये किसी को पता नहीं है। जब भी जो हमारा महाभारत का एंडिंग हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, जबकि ये कलयुग होगा तब कर्ण अवतार लेंगे। लेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इसके ये स्टोरी को पकड़ के वहाँ पे कर्ण का एंट्री दिखाया, बट हम्म, लास्ट तक आपको समझ में नहीं आता है। इतना जबरदस्त सीन क्रिएट किया है वहाँ पे, वो कर्ण है कि अर्जुन। एग्जैक्टली। बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि कलयुग है क्या, युग कितने हैं हमारे। हाँ। कलयुग के मैं बता दूं, जहां तक मैंने पढ़ा है, कलयुग के 4 चरण हैं, जिसमें अभी पहला चरण में हम हैं, और आखिरी चरण जिसको भटयुग कहा गया है, वो चरण जब आएगा तो डेफिनेटली वहां पे इस युग को खत्म करने के लिए कल्कि का अवतार होने वाला है। ये सब सही आपको है। बता दूं, क्योंकि ये हमने जहां से पढ़ा, मैं आपको यहाँ पे बता दिया। ओके सर, अब आते हैं कहानी की। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहानी हमारा माइथोलॉजिकल से कनेक्टेड है, तो कहानी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमारे ही माइथोलॉजिकल की कहानी को लेकर कई सारे मूवीज बने हैं, और बहुत ताबड़तोड़ मूवी बना है, और बहुत बेहतरीन मूवी बनी है। सर अब आते हैं यहाँ पे कि सर आपके हिसाब से कास्टिंग कैसा था, मतलब जो कास्ट सिलेक्शन किया गया था, जैसे प्रभास है या फिर अमिताभ बच्चन साहब हैं, और काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस को लिया गया, सर आपके हिसाब से कास्ट कितना सुटेबल रहा है? कास्टिंग बोले तो 100% जो योगदान देना चाहिए था वो दिया था। एज अ हम्म, अश्वत्थामा के रूप में जो अमिताभ बच्चन साहब को लिया है, हम्म, वो बहुत ही बढ़िया और फैंटास्टिक लिया है। उनका जो आवाज है वो बहुत ही ओ वहाँ पे माशाल्लाह भाई, सूट ही गुरुदेव आदमी है वो तो। हाँ, वो तो वहाँ पे बहुत ही सूट कर रहा है। जैसे कि हम्म, हम लोग पहले देख रहे थे उनको, जिस आवाज की वजह से इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री ने ठुकरा दिया था। ठुकरा दिया था, वहाँ पे देखेंगे तो अब वहाँ पे महानायक बन गए हैं उनके वो, जैसा आवाज अश्वत्थामा को हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकता, उसके बिल्कुल। बाद अगर अश्वत्थामा का जो कास्टिंग देखेंगे तो वो जमाने को रिलेट करने के लिए, मूवी को रिलेट करने के लिए, उसका जो हाइट है एज नॉर्मल हम लोग देखेंगे, कॉस्ट्यूम डिजाइन तो अब अमेजिंग है। उसका इस्टेब्लिशिंग शॉट देखेंगे तो वो भी वहाँ पे अमेजिंग है। हम्म, स्टार्टिंग का शॉट जब भी अश्वत्थामा मूवी में एंट्री आता है, वो गुफा में बैठा रहता है, ध्यान करता रहता है वहाँ पे, वो भी वहाँ पे एक सीन जबरदस्त है। बट जो अश्वत्थामा का रोल क्रिएट किया है, जो एज कंपेयर टू जो छोटी-छोटी चीज़ें रहती है, जैसे कि वो टाइम का जो अश्वत्थामा है, तो वो हमसे थोड़ा हाइट से वगैरह ज़्यादा है, ज्यादा है। राइट? सो वहाँ पे वो भी सोच करना, स्केलिंग उसका बढ़ाना, हाइट प्रोपोर्शन ज़्यादा करना, और बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त वीएफएक्स में क्या काम बात किया, अमेज़िंग। और जब भी वो फाइट सीन वगैरह भी आते हैं वहाँ पे, जो कैमरा एंगल्स लिए हैं, तो अश्वत्थामा ऐसे लग रहा है कि लाइव हमारे सामने खड़ा खड़ा है। है। और जो पावर है, जो हम लोग आम आदमी में जो पावर नहीं रहती, वो हमें वो फ़ील देते जाती है वो मूवी ग्रेट। में। इतना ज़बरदस्त कास्टिंग किया है। उसके अलावा जो कर्ण का भी कैरेक्टर किया है, वो भी अमेज़िंग है। जिस प्रभास को वहाँ पे वो कैरेक्टर के ऊपर लिया है, उसने भी थोड़ा अच्छा काम किया है। थोड़ा मतलब बहुत ही अच्छा काम है, ऐसे नहीं है थोड़ा है। बट वहाँ पे उसको ना स्टार्टिंग में मैंने एक देखा, मतलब एज़ अ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से वो रहेगा 100%। मैं इसे वहाँ पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, बट वहाँ पे जो स्टार्टिंग में ओवर फाइट वगैरह दिखाया है सीन, वो थोड़ा-सा ज़्यादा। ज्यादा हो गया, हाँ, यस यस बस यस। बाकी ओवरऑल देखें तो रोल में हाँ, क्योंकि कोई अगर नो डाउट है। माइथोलॉजिकल की आप अगर बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्शंस नहीं दिखा सकते, आपको एक 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 लेवल पे आई थिंक चलना पड़ेगा, तो हाँ, ज्यादा मतलब बेहतरीन एक्शन होगा वो। दिखा सकते हैं डेफिनेटली सर। जिस प्रकार हम लोग ये यूथ की वगैरह बात करते हैं, तो वहाँ पे तो एक्शंस वगैरह हो सकता है। बट यहाँ पे जैसे कि मार्वल की कुछ मूवी है, अगर आप मैं एग्जैक्टली नाम नहीं बता सकता हूँ, हम्म, बट एक कैरेक्टर है उसमें जो सिली फाइट वगैरह और फाइट हम्म। जोकिंग टाइप के वगैरह रहते हैं। वैसे थोड़ा बहुत कभी कभी एक्सपेरिमेंट सिमिलर। के चक्कर में ये सब हो हाँ, जाता है, मतलब ओवर हाँ, फाइट लोग बट दिखा देते हैं उसको। देखेंगे तो एज़ अ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से वो सही भी है, क्योंकि एक साइड अब देखेंगे तो थोड़ा बहुत जिसको महाभारत पता नहीं है, या फिर कुछ लोग न्यूट्रल होके मूवी देखने मूवी के देख लिए रहे हैं। जाते हैं, तो उनको एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वो सही भी हो सकता है बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। पे। सर 3D एनिमेशन एंड वीएफएक्स, ये तीनों का भी कमाल का यूज किया है इन लोगों ने। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर एनिमेशन वीएफएक्स 3D के बारे में इस फिल्म को लेकर? एनिमेशन में देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने व्हीकल्स वगैरह मॉडर्न दिखाई है, जो मैंने भी
एज अ आर्टिस्ट होके भी सोचा नहीं था, जो तो मॉडल्स वगैरह क्रिएट किए एज अ बाइक वगैरह हवा में फ्लाई होती है, जैसे कि वो थ्रो करती है और ऑटोमेटिकली वो बाइक में कन्वर्ट हो जाती है कन्वर्ट हो 3D जाता को। है, वो एक जबरदस्त मॉर्फिंग जिसको कहते हैं। मॉडिफाई जो किया है वो हम्म, सही किया है। उसके बाद जो और भी मॉडलिंग में 3D में वगैरह देखेंगे तो जो आपका क्लाइमेक्स है, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड वगैरह है, जो हम्म, सीन है, ऐसे नहीं लग रहा है ये व्हीकल्स मॉडर्न किए हैं, हम्म, बट वो और लग रहे हैं। बट वो वहाँ पे वो और नहीं लग रहे, वहाँ पे वो सूट हो रहे हैं। सूट हो रहा इतना है। मॉडर्न करके भी वहाँ पे ऐसे कभी फ़ील नहीं होता है कि ये नहीं होना चाहिए था, इतना मॉडर्न पार्ट किया है, नहीं, फिर भी वो हाँ। वहाँ पे वो अच्छा लग रहा है। यूथ को लेकर अगर देखी जाए तो यूथ के हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी, हाँ, क्योंकि अगर आप उस डेफ़िनेटली। तरीके से नहीं दिखाएँगे, तो फिर यूथ इसको सही। देखेगा नहीं, क्योंकि प्लेन माइथोलॉजिकल देखने के लिए तो राइट, कोई राइट। आएगा भी और नहीं अभी एक हॉल में। ये मूवी में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जब भी आप मतलब अभी और भी आगे डेफ़िनेटली इसके पार्ट निकलेंगे, हुँ, बट यहाँ पे मैंने एक ऑब्ज़र्व और एक चीज़ की, यहाँ पे सब ओवरऑल जो धर्म है वो लोग दिखाए हैं। अच्छा, ऐसे नहीं दिखाया ये हिंदू का है तो हिंदू ही रहेंगे, ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो एक साथ वाओ! एकजुट होती है। दैट इज़ गुड। ये एक जो दिखाया है ना, जो पावर जो एक भगवान के जन्म के हुँ, पहले एक हर लोग इकट्ठा होते हैं और भगवान को मतलब जो एक एक्टर दिखा है दीपिका पादुकोण, उसका भी रोल सही है, हुँ, उसके कोख से वो भगवान का जन्म होने वाला है। हुँ, तो उसको कैसे सपोर्ट करते हैं सब लोग, मतलब जो नेचुरली भगवान का नेचुरली जन्म है। होने वाला है तो हम लोग कैसे अवेयर हो जाते हैं वो भगवान के पास, सब लोग मतलब वो साइड से होता है, वैसे वहाँ पे दिखा है, वो एक ग्रेट। पार्ट सही है। सर, इस मूवी में 3 या 4 पॉइंट ऐसा जो शायद आपको पसंद नहीं आया हो, जो नहीं होना चाहिए था या बेटर हो सकता था? जैसे कि मैं बोलूँगा कि जो कर्ण का स्टार्टिंग का जो पार्ट दिखाया है, वही मैं बोलूँगा कि जो और फाइट किया है, वो और भी अच्छा हो सकता था वहाँ पे। हुँ, बस उसके अलावा तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे तो ओवरऑल अच्छा ही लगा है वो। अच्छा लगा। हाँ। ग्रेट। और ये मूवी चूँकि 2D और 3D दोनों में रिलीज़ हुआ है, तो आपके हिसाब से 3D में देखना कितना बेहतर हो हाँ, सकता है? 3D में आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ील होता है, आपको लगता है कि आप वो ट्रांस में एरिया में चले गए हो। हुँ, तो ज़्यादा मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि 3D में देखो, आपको एग्ज़ैक्टली जो मज़ा है, जो 3D का है, वीएफएक्स का है, हुँ, वो जो इफ़ेक्ट के है, वो जो अगर आपको एज़ अ आर्टिस्ट देखना है, जो हुँ, आर्टिस्ट का मेहनत भी देखना है और हुँ, डायरेक्टर ने भी जो डायरेक्ट कास्टिंग किया है, वो सारी चीज़ें देखना है, तो डेफ़िनेटली आप 3D देखो, ये तो मैं सजेस्ट कर दूँगा ग्रेट। आपको। और एक चीज़ और जो मुझे काफ़ी लोगों से सुनने को मिला, जो कि हालाँकि ये गलत है, मतलब ब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि वन टाइम मूवी है। देखो आजकल जितनी भी मूवीज़ बनती है वो सारे वन टाइम ही होता है। मतलब थिएटर में ऐसी कोई मूवी नहीं बन रही है आजकल की जिस मूवी को आप जाकर 2 बार 4 बार एक मतलब हॉल में जाकर देखो, आई थिंक ऐसा बहुत कम हो रहा है आज के टाइम में। काफ़ी सारे लोगों ने कहा सर कि ये वन टाइम मूवी है, एक बार ठीक है देख सकते हो। वैसे एक बार मूवी देखने से ही हो जाता है थिएटर में, बाकी तो आप नेटफ्लिक्स वगैरह में देख सकते हो। सर आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि वन टाइम मूवी है या फिर इसको मतलब देखा जा सकता है? नहीं, वन टाइम नहीं है। अगर आप जेन्युइन प्योर आर्टिस्ट हो या फिर आप एक को एरा से आप जुड़े हो, आपको ऐसे लग रहा है कि जो हमने महाभारत देखा है हुँ, और जिसमें वो लिखा है आगे होने वाला है, सच है, तो आप डेफ़िनेटली वो दोबारा देखेंगे और देखना भी चाहिए, एज़ अ आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए, क्योंकि उसमें ओवरऑल जो वर्क वगैरह किया है वो अमेज़िंग है। मैं बोलूँगा। एनिमेशन वीएफएक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, हुँ। अगर वो ये मूवी देखते हैं, क्या सीखने को मिलेगा सर उनको? सर उनको सबसे पहले मैं हर एक पार्ट वहाँ पे है कि स्टोरी का स्टार्टिंग कैसे होता है, स्टोरी बिल्डअप कैसे होती है, उसके बाद कैमरा एंगल कैसे आता है। हुँ, जैसे कि कैमरा एंगल आता है तो यहाँ पे वॉर चालू है, यानी कि महाभारत का लास्ट वॉर है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्णा वगैरह है, रथ सारथी है, वो रथ चला हुँ, रहा है। तो वो जो व्यू वगैरह लो एंगल से लेके वाइड एंगल दिखा है, उससे ह्यूजनेस वगैरह जो रहती है, स्टोरी बिल्डअप वगैरह, वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज़ अ प्री प्रोडक्शन देखेंगे तो, एज़ अ 3D देखेंगे तो हुँ, वहाँ पे जो मॉडल मेकिंग वगैरह किया है, उसके अलावा यहाँ पे और एक मुझे कांसेप्ट अच्छा लगा था, वो जो मुझे बहुत पसंद आया था। हुँ, जैसे कि मैं अभी उसके ऊपर सोच के देखा तो वहाँ पे एक फ्लोर वाला बिल्डिंग दिखा है, यानी हुँ, कि वो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग कितना बड़ा है ऐसे बिल्डिंग नहीं दिखा है, हुँ, वो इंटरनल है। मतलब हर फ्लोर के ऊपर एक कैटेगरी रखा है। सो हुँ, सबसे गरीब है, जो सबसे मतलब जो नीचे वाला काम करता है ना लोग,
मतलब जो क्षुद्र जिनको टाइप। खाने के लिए जरूरत जो है, लेबर खाने के लेबर लिए कैटेगरी काम के लोग करते हैं, वैसे हैं। आगे होने वाला है। ये सब महाभारत में भी बता दिया है। सो वैसे लोग एकदम नीचे है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसे है, वहाँ पे सब लोग हैं। जैसे कि हम लोग अभी का कनेक्शन करें, सो अभी देखो जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं उनको तो मजदूरी करनी ही पड़ती है। मेरा ये मैसेज नहीं है कि गलत तरीके से जाए, मेरा एक पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अभी के जो लोग हैं, मतलब जो मजदूरी करते हैं, दिन भर काम करते हैं घर के लिए कमाने के लिए, उनको करना ही पड़ता है, चाहे वो बॉस कुछ भी बोलो। उसके ऊपर मिडिल क्लास रहते हैं कि जिनको वो मतलब न्यूट्रल रहते हैं मिडल में, और जो रिच लोग होते हैं कि वो उनके पास सब होता है, पैसा होता है, तो वो सब अय्याशी वगैरह सारी चीजें करते हैं। कोई भी गुनाह करे वो छूट भी जाते हैं। इनफैक्ट हमने ग्रेट। बहुत बार देखा भी है। सो ये जो है कंडीशन वो वहां पे है, बट थोड़ा सा वो स्टोरी बिल्डअप किया है, वो अलग तरीके से किया है। ग्रेट। तो वो एक जो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है बिल्डिंग में, हर एक फ्लोर पे अलग अलग जो दिखाया है वो सही है। हर एक को जब भी कर्ण भी था, उसको भी कॉम्प्लेक्स में जाना था काम करने के लिए। क्यों जाना था? कि वहाँ पे सब कुछ है वो अच्छा है, हरियल है। मतलब हमारा स्वर्ग और हम लोग स्वर्ग नर्क का कैसे नरका। कंसेप्ट करते हैं, वैसे वो कंसेप्ट किया है। तो वो भी एक कंसेप्ट वहाँ पे बहुत बढ़िया और ग्रेट। अच्छे से किया है। और इसमें और एक बात है पूरे मूवी में, जब भी स्टार्ट होता था तब मुझे ऐसे लग रहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका फुल पिक्चर दिखाएंगे, क्लियरली दिखाएंगे। बट यहाँ पे मूवी में एक मुझे वो अच्छा भी लगा। एंड बाद में मैंने एज अ आर्टिस्ट के नजरिए से देखा तो उसका खाली आउटलाइन है, आउटलाइन में डार्क में दैट इज अ और सिंबोलिज्म काइंड ऑफ। हाँ सिंबोलिज्म एग्जैक्टली कौन कैरेक्टर है, उसके फीचर्स क्या है क्या नहीं। बट उसका जो आइडेंटिटी है, कॉस्ट्यूम है, उसके देख के ही आपके शरीर पे वो जो बोलते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे हर वो बार एक जरूरी नहीं सीन है है। कि एग्जैक्ट चीजें दिखाई जाए। हाँ, सिंबोलिज्म इज अ हाँ, लाइक वो वे जो ऑफ टेक्निक ऑफ राइट फिल्म। राइट 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 वो कॉस्ट्यूम भी है। उसमें अगर आप फ्रेम कंपोजिशन एज अ कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें सब में वही हाईलाइट, इतना होके भी वही हाईलाइट हो रहे हैं, जिसको वो ग्रेट। कॉस्ट्यूम दिया है, व्हाइट दिया है, कॉन्ट्रास्ट किया है कलर में वगैरह, वो सब बहुत बढ़िया किया है। और वो जो बात करने की शुरुआत करते हैं तो तभी भी उनका कोई फेस ऐसे पूरा नहीं दिखाया है, बट वो कैरेक्टर आपको फील हो जाएगा कि ये भगवान श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। तो ग्रेट। ये एक बहुत बढ़िया है। वाओ। कभी-कभी किसी की भावनाएँ इसमें दुख जाती है, प्रॉब्लम होता है, तो वो भी एक सही तरीके से उन्होंने सबके सामने लाया है। ग्रेट सर, अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो जो आजकल हमारे समाज में जिस तरीके के व्यूअर्स हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है सर, कितना दिन मूवी थिएटर में चलनी चाहिए? थिएटर में तो मैं तो बोलूँगा जितना आर्टिस्ट लोगों ने मेहनत किया है, बहुत उतना मेहनत तो है। चलना ही चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको मार्केट अच्छे से मिलना चाहिए। इवन जैसे कि हम लोग ने कैसे महाभारत हर एक घर में देखा था। अगर किसी को पॉसिबल नहीं होता है तो आगे जाके कोई ना कोई जब भी टीवी पे लगता है तो एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ एन कॉमन मैन आप देखो, इससे सीखने के लिए अगर आप पॉजिटिव मैसेज लेते हो तो बहुत कुछ ऑब्वियसली। लेने वाला है। क्योंकि आने वाला कल है वो कैसे है आपको समझ में आ जाएगा। और उससे आप अगर आप में भी कुछ खुद में चेंजेस ला चेंजेस सकते आए। हो तो डेफिनेटली ला सकते हो। एक पॉजिटिव मैसेज लेने वाला है इसमें से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑब्वियसली, क्योंकि देखो भाई, अभी जो मूवी जितनी भी बनती है उसमें काफी सारे आर्टिस्ट का हाथ होता है, काफी सारे बच्चे काम करते हैं, काफी सारे लोग काम करते हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं। तो मूवी को जज कर देना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आज का जो ये सेशन हमने खास करके रखा, क्योंकि एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मूवी को देखें, मूवी को समझें, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि आपको मूवी देखनी चाहिए। अगर आप एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स या ग्राफिक्स डिजाइन या डिजाइन के फील्ड में अगर आप पढ़ रहे हो, तो 110% आपको देखनी चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी सीखने को मिलेगा कि आप कितने सारे लोग एक फिल्म को बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। जिनको आप स्क्रीन पे देखते हो उससे 10 गुना ज्यादा लोग उसके पीछे खड़े होते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब जाकर कहीं मूवी रिलीज होती है। सो थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सर। हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। और हमने कोई भी गलत चीज शेयर नहीं करा है, हमने सिर्फ आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। अब आप इसको जज करने की कोशिश ना करें। अब आपको मूवी देखनी है और आप अपना ओपिनियन हमें बताइए, आपको मूवी कैसी लगी। एक कॉमन मैन के हिसाब से हो सकता है, एक आर्टिस्ट के हिसाब से हो सकता है, या फिर एक जो रिव्यू करते हैं उनके हिसाब से भी हो सकता है। आप भी मूवी देखिए और हमें जरूर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में
और भी बहुत सारी मूवीज आ रही है, एक रामायण आ रही है जो शायद 2026 में रिलीज होगी, ऐसी ही एक बड़ी मूवी है, उसे भी आपको देखनी चाहिए। तो मूवी देखते रहो और हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।